नमस्कार। ये हैं हमारे बड़ी। लोग बोलते हैं कि ये भाषा नहीं समझते हैं, ये सब समझते हैं। इनको ये आपका प्यार समझते हैं। सिट, बैठ, सिट। हाँ देखो, अब इनको क्या बोलोगे? गिव मी हैंड, शेक हैंड। थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। इनका सम्मान करो ना करो, इनका अपमान प्लीज प्लीज मत करो। मुझे बचपन से एक्टिंग में एक ही डर लगता था कि यार कभी डॉग्स के साथ शूटिंग करने का अगर मौका मिला तो कैसे कर पाऊंगा। मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जंगल में मुझे सांप के साथ काम करने का मौका मिला और सांप के साथ जो दिन भर बीता हमारा, उसकी वजह से 10-15 साल हमें खुद फोबिया रहा। अगर आप जंगल में हमारा किलिंग शॉट जिसमें हमारे कैरेक्टर की किलिंग होती है, उसमें कोई मेकअप नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी आप देख सकते हो लाल पड़ी हुई है। वो बिकॉज ऑफ टेंशन जो है वो सांप की वजह से था कि शीशा के पीछे सांप और इधर हम। इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अधूरा हूँ। किसी गली में जाने से डरता था, वहाँ कुत्ते बहुत भौंक पड़ते हैं, उधर जाते हैं तो वो बहुत भौंक पड़ता है, या कोई जानवर टहलता हुआ जा रहा है, गाय भैंस का कोई भी बच्चा, वो कहीं हमला ना कर दे। तो इन पालतू लाइफ के बारे में, जिनके घर में पालतू एनिमल्स हैं, उनके घर में जाता नहीं था कि उनके घर में वो डॉग है वो एकदम अटैक ना कर दे, डर लगता था। हमारी शूटिंग, ये कोरोना आया, हमारी वाइफ ने 20 बार वो इच्छा जाहिर की कि हमें एक पेट रखना चाहिए। मैंने कहा कि हम लोग, हमारा पता नहीं है, हम साल में 10-12 बार तो मुंबई आ पाते हैं, पूरे साल हम लोग बाहर सिटी टू सिटी लगातार, जहां प्रोड्यूसर लेके गया वही हमारी लोकेशन है, जहां डायरेक्टर ने एक्शन बोला वही हमारा कर्मभूमि है। तो हम कैसे जो है पेट्स को रख सकते हैं, चाहे बिल्ली हो, चाहे डॉग हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके, जो आपकी पसंदीदा एनिमल है, जो भी आपका पसंदीदा एनिमल है। मैं लॉकडाउन के बाद में, एक हमारी मित्र थी जिनके साथ मैंने पहले काम किया था, लक्ष्मी अय्यर। लक्ष्मी अय्यर हमारे पास में आई और उन्होंने कहा मुझे 15-16 मिनट की एक फिल्म बनानी है। मैंने फिल्म सुनी, मैंने कहा किसके ऊपर है? तो उन्होंने नाम लिया कि डॉग्स के ऊपर है, डॉग के ऊपर है, डॉग के ऊपर। मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर में बोला कि वो इतना बड़ा छोटू सा बच्चा है डॉग, तो मुझे लगा कि खैर इसको तो हैंडल कर सकता हूं। और मैं पूना पहुंचा, पूना में शूटिंग हुई। उन्होंने मुझे उस फिल्म का पैसा इतना बताया, मजाक नहीं, मुझे इतनी अंदर हंसी आई कि जिस रेम्यूनरेशन में स्टाफ भी सेटिस्फाई ना हो, लेकिन वो, मैंने उनसे कहा कि ये स्टोरी जो है एक एक्टर के रूप में नहीं, एक प्रोफेशनल उसके रूप में नहीं, ये एक हृदय के रूप में आपके साथ करूंगा और इसका मैंने मन बना लिया है। पूना पहुंचा साहब, 2 दिन की शूटिंग थी। एक छोटा सा 2 महीने का बच्चा हमारी लाइफ में आया। 2 दिन लगातार मुझे उसके साथ खेलना है, उसके साथ बैठना है, उसकी दिनचर्या के साथ में अपनी दिनचर्या बनानी है। पूना में जब शूटिंग हुई, मेरी बेटी 8-9 साल की है, वो कहीं भी, जिसका नाम हर्षिता है, हनी हनी हम लोग बोलते हैं प्यार से घर में, वो पहली बार जिद कर गई, पापा सिर्फ 2 दिन के लिए आप शूटिंग पे जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगी। वाइफ ने भी अलाउ कर दिया क्योंकि उसकी छुट्टी थी। 2 दिन के लिए वो हमारे साथ पूना गई, हमारे साथ रही। जैसे वो दिन भर शूटिंग पे रहती थी, हम शॉट देते थे, वो पीछे बैठी रहती थी। उसका इंटरेस्ट पता नहीं, धीरे 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 जब वो डॉग का शॉट नहीं होता था तो वो भी उससे फेमिलियर हो गई। 2 दिन शूटिंग कंप्लीट हो गई। अब साहब हम लोगों को पैकअप होने का टाइम आ गया। ऐसे अचानक कि अब इसका क्या करोगे? तो बोले इसको वापस भेज देंगे जहां से लाए थे।
तो मैंने कहा कि 1 महीने से लक्ष्मी इसको पाल रही हैं, 1 महीने से प्रोड्यूसर इसको पाल रहा है, 2 महीने का ये बच्चा है जो लगातार इंसान का टच, इंसान का सब कुछ, और इसको अभी ढंग से कुछ भी नहीं मालूम है। इसको 2 महीने आप जन्म होने के बाद 2 महीने के लिए इधर ले आए, अब इसको वापस उधर भेज देंगे तो कैसा तो ये रह पाएगा ढंग से, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मेरी बेटी को जैसे पता लगा कि ये जो शूटिंग वाला डॉग है ये वापस फिर ये लोग वहीं जहाँ से लाए थे वहीं देने जा रहे हैं, अचानक उसका चेहरा उतर गया, इमोशनल हो गई। हमने क्या हुआ बेटा? तो बोले कि उस फिल्म का नाम है व्हाट्सएप बडी। तो बोले बडी को ये लोग वापस उसमें डॉग हाउस में डाल देंगे, जाके कहाँ पे रखेंगे? तो मैंने कहा कि ये तो नेचुरल है, क्या करोगे? बोले पापा ये बडी चाहिए हमें। बडी उसका नाम था, फिल्म का नाम था व्हाट्सएप बडी, और बडी को जो पालने पोसने वाला था वो मेरा कैरेक्टर था, और बडी को खिलाने वाला, उसकी व्यवस्थाएं करवाने वाला, मुझे तनख्वाह देने वाला वो हमारा मालिक था। मालिक और नौकर और बडी की कहानी ये हमने की 16 मिनट की फिल्म। बेटी ने जिद कर दी कि नहीं नहीं इसको नहीं वापस भेजिए, ये बहुत परेशान हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अचानक जो है हर्षिता जो है वो इमोशनल हो गई और बोली पापा ले चलिए, मुझे बडी को साथ रखना है। और वहीं से हमारी दुनिया जो है बदल गई। बडी जब हमारे घर में आए, अब खैर वाइफ से बात हुई, सबसे बात हुई कि ये कैसे फिर अपन ट्रैवल करेंगे, अपन महीना भर के बाहर जाएंगे तो कैसे इसको संभालेंगे। तो राधा ने कहा कि अब बच्ची जिद कर रही है तो वो आप फिर ले आओ और देखेंगे जो भी होगा, तो बहुत घर में है सब लोग संभालने वाले, अपन बाहर जाएंगे तो कोई न कोई संभालता रहेगा। हमने साहब प्रोड्यूसर से बात की, खैर प्रोड्यूसर साहब भी रेडी हो गए। डायरेक्टर तो वैसे ही अब बहुत ज़्यादा पेट्स लवर है, उसने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ आप लेके जाइए। वहाँ पे डॉक्टर दिलीप जी मिले, कुशल मिले, जहाँ से ये डॉग आया था तो डॉक्टर दिलीप साहब ने इसके बारे में, फिर जहाँ से डॉग उन्होंने वहाँ बात की और सब परमिशनें वगैरह लेके और बडी को हम अपने घर मुंबई ले आए। धीरे धीरे बडी का जीवन जो शुरू हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ है। मुझे पहले लगता था डॉग बोलना नहीं जानते हैं, एनिमल पढ़ना नहीं जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते हैं, खाली भौंकना जानते हैं। लेकिन इनके साथ जिंदगी बिताने के बाद पता लगा कि ये तो हर इमोशन समझते हैं, ये तो हर पढ़ाई समझते हैं, ये तो हर इशारा समझते हैं। इनसे चाहो तो आप रिंग में कुदाने से लेके और चाहो तो इनसे मार्केटिंग तक करवा सकते हो। मैंने ऐसे लोग मतलब पेट्स लवर देखे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत सारे एपिसोड में आपको उनके क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे हमारे आर्यन भाई यूट्यूब चैनल के थ्रू। या बड़ी ये इधर आजा, ये हैं हमारे बडी। इनका आपने वो फोटो में भी देखा होगा। अब ये इस घर के सबसे ज्यादा फोकस्ड पर्सन हैं। इनके चक्कर में हमारी भी इज्जत कम हो गई है। ठीक है, इनको कुछ ना हो जाए, बच्ची बेटी, छोटी बेटी से लेके बड़ी बेटी तक, तो ऐसा लग रहा है कि राजपाल का स्थान जो है वो इन्होंने ले लिया है। अब राजपाल भी इनकी सेवा में डट चुके हैं। बहुत ही इन्होंने जीवन दिया, बहुत ही इन्होंने सिखाया। और दोस्तों, इनसे इंस्पिरेशन लेके अब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने प्रकार के एनिमल्स हैं उसमें स्ट्रीट डॉग से लेके और स्ट्रीट काऊ तक, उसके बीच में 10-20 वैरायटी आती हैं एनिमल्स की। हमारे देश में गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनके बारे में क्या कहें, जब गौओं के साथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। अब हमारा जीवन आर्यन भाई चैनल के थ्रू आप लोगों से अलग अलग दुनिया में किस तरीके से पेट्स लवर है, पेट्स पेरेंट्स हैं, पेट्स डॉक्टर्स हैं, पेट लवर्स जो हैं, इनके पीछे पागल हैं, जिन्होंने
करिश्माई अपना जीवन पूरा का पूरा इन पालतू जानवरों के लिए जो है समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये एनिमल जो है ना, अगर विश्वास की परिभाषा समझनी है ना, तो सच में इनकी आंखों में इनका विश्वास झील लो। एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा भी खिला दोगे ना, और इनको विश्वास हो जाए कि हमें डंडा नहीं मारेगा, ये हमें प्यार करेगा, उसके बाद ये आपके पैर ना छोड़ें। इनसे बड़ा विश्वास किसी में नहीं होता। अगर इंसान को विश्वास की परिभाषा समझनी है तो जो है इनसे प्यार करना सीख ले। इधर देखो, इधर देखो, चलो बैठो, देखो। अब अच्छा, लोग बोलते हैं कि ये भाषा नहीं समझते हैं। ये सब समझते हैं, इनको ये आपका प्यार समझते हैं। सिट सिट। ये हम, हालांकि ये हमारी बात बहुत कम मानते हैं, वाइफ की बात ज़्यादा मानते हैं, बच्चों की बात ज़्यादा। सिट सिट सिट, बैठ, सिट। हाँ देखो, आप खाना नो ईट, नो, बैठे रहो। अब इनकी ये पूंछ बताती है कि ये कितना आपसे जुड़े हुए हैं, आपके पास हटे। बैठिए, सिट। नो 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 नो, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर मैंने राधा को देखा कि वो ऐसे लेके बैठ जाती है और इनको बोले नो, तो ये हाथ नहीं लगाते हैं जब तक वो खाने के लिए ना बोले। बड़ी, नो नो नो, हाँ, नो ईट। थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। जंप बड़ी, यस, जंप जंप। ये बताओ अब इनको क्या बोलोगे? गिव मी हैंड, शेक हैंड बड़ी, शेक हैंड, यस। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि जानवरों को आप जानवर की तरह ट्रीट ना करें। आप जब इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, जानवरों को जानवरों की तरह ही ट्रीट करिए। लेकिन जानवर का मतलब ये नहीं है कि इनको आप इनकी योनि का रिस्पेक्ट करिए, इनके समुदाय का रिस्पेक्ट करिए। इनका सम्मान करो ना करो, इनका अपमान प्लीज मत करो। इनकी दुनिया आप लोगों के सामने पेश है, और मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज करूंगा, आपको दिखाऊंगा, अलग अलग करिश्माई एनिमल्स की हैबिट्स के बारे में दिखाऊंगा। सने आप जो हैं हमारे साथ बने रहेंगे, और हम एनिमल्स के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से तो जीवन आपके लिए है, लेकिन एनिमल्स की सेवा के माध्यम से भी आपके सामने ये प्रस्तुति जो है हमेशा आपको मिलेगी देखने को। हो सकता है इस देश दुनिया में जो एनिमल्स की इज्जत है पालतू लाइफ के द्वारा, मैं चाहता हूं एनिमल्स को उनका खोया हुआ स्थान मिले। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। पालतू लाइफ को के साथ जुड़िए, पालतू लाइफ अपनाइए, चाहे आपकी खुद की लाइफ हो और चाहे एनिमल्स की लाइफ हो। जिसको हमने जन्म नहीं दिया है, कोई तो है जिसने, साइंस ने तो नहीं बनाई, कोई तो है जिसने हमारी आंखें बनाई हैं और इन एनिमल्स की भी आंखें बनाई हैं। हमारी बैकबोन बनाई है, इनकी भी बैकबोन बनाई है। इस ऊपर वाले की संरचना को प्रणाम करिए कि उन्होंने कीड़े मकोड़ों से लेके और इंसानों तक 84 लाख योनियां बनाई हैं, जिसमें अलग जमीन के अंदर, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर, आकाश में उड़ने वाले, जल के अंदर रहने वाले, पृथ्वी पे विचरण करने वाले, इन सारे जानवर्स को, एनिमल्स को, जिनको कोई पालता है तो बहुत अच्छा, और इनको नहीं पालता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि हम कुछ भी दें न दें, प्यार जरूर दे सकते हैं। इनको प्यार जरूर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और इनके साथ में बड़े प्यारे प्यारे खेल, कैसे कैसे अलग अलग परिवारों के साथ इनकी अलग अलग दुनिया बनती है। यही हमें एयरपोर्ट पे देखने को मिलते हैं जो हमारे सिक्योरिटी का काम करते हैं, यही हमें बॉर्डर पे मिलते हैं जो हमारे साथ लड़ने का काम करते हैं, यही हमें हमारे घर की उसमें मतलब बोलते हैं कि हमारे तबेले में मिलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और हमारे बच्चों को भी दूध पिलाने का काम करती हैं। जानवर, हमारे एनिमल जो है वो हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, अमूल्य संपत्ति है, अमूल्य संपदा है। इसको संजो के रखिए, बहुत अच्छा लगेगा।
हमें भी अच्छा लगेगा। और मेरी भावना इस आर्यन भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पालतू लाइफ के माध्यम से सिर्फ आप तक ये संदेश पहुंचाना है। मैं अपने गांव में था अभी, हमारी गांव की एक ट्रेसी नामक डॉगी है, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा तो उसका नहीं रहा, एक बच्चा उसका ले गए, कोई रिश्तेदार का बेटा ले गया उसको। एक बच्चा जो है गाड़ी पे बिठा के दूसरा रिश्तेदार ले जा रहा था। मैं गांव पहुंचा, अब वो ऐसे जैसे बड़ी खड़ा होता है खाने के लिए, जब वो मुझे देखी तो यूं यूं बुला रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं उसको प्यार करके आया, अच्छे से उसको गले लगाया, फिर जब मुझे दूर देखे तो खड़ी हो जाए दोनों पर, ऐसे से बुला रही है। तो मैंने कहा इसको कुछ प्रॉब्लम है। हमारे छोटे भाई चंद्रपाल ने बोला कि भैया ये परेशान है कुछ। हमने कहा 100% परेशान है। तो मैं उसके पास जब गया तो वो मुझे गले लग गई और कुछ इतनी बेचैन होके बोल रही, तो मैंने उसके रस्सी खोल दी तो रस्सी पकड़े हुए सीधे मेरे साथ भागती हुई कार में गई और कार के पहिए को नोच रही। तो मैंने पूछा कि ये क्यों, कभी भी गाड़ियों के लिए तो ऐसा रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी तो मुझे घर पे पता लगा कि वो कार में बिठा के उसका बच्चा ले गए। वो मैं गया, मैंने वो बच्चा मंगवाया अपने रिश्तेदार के यहाँ से, और जब उसके पास वो बच्चा पेश किया, उसके बाद में उन दोनों बच्चों की खुशी देखी, उस डॉगी की खुशी देखी। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी इन एनिमल्स के लिए भी मतलब इनके इमोशन के बाहर मत जाइए। ये सब समझते हैं, ये सब वो आप जो बोल करते हो ये बगैर बोले ये सब कुछ जानते हैं। आई लव एनिमल्स, आई रिस्पेक्ट एनिमल्स, और दुनिया के हर एनिमल को मैं बहुत पूजता हूँ। और ज़िंदगी में आर्यन भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप विश्वास कीजिए कि अलग अलग मोड़ पे, अलग अलग कॉर्नर्स पे इनकी जो करिश्माई आदतें हैं या इनका करिश्माई जीवन है, एपिसोड वाइज हम आपके सामने परोसते चले जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि मुझे आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल को खोलने का एक मोटिवेशन मिला बिकॉज ऑफ एनिमल्स। इसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग करूंगा, लेकिन पहला कार्यक्रम जो है पालतू लाइव विद राजपाल यादव, एवरी फ्राइडे 6 PM आप सबके लिए, आपके आशीर्वाद के लिए।